क्रूज पर मौत का वायरस, समंदर में फैला हंता का खौफ, 3 मौतों से दहली दुनिया, WHO भी अलर्ट मोड में। समंदर के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप, 150 से ज्यादा यात्री और फिर अचानक मौत का साया। अटलांटिक में सफर कर रहे डच क्रूज शिप MV हॉन्डियस पर हंता वायरस का संक्रमण फैल गया। पहले एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार, सिर दर्द, दस्त और फिर मौत हो गई। इसके बाद एक एक कर कई यात्री बीमार पड़ने लगे। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते पहुंचते 2 और लोगों की मौत हो गई। अब इस जहाज को लेकर पूरी दुनिया में डर फैल गया है। क्या हंता वायरस कोविड की तरह खतरनाक है? सुनिए एम्स के डॉक्टर का क्या कहना है। भारत में इसके फैलने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक कोई केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं। अवेयरनेस, साफ सफाई, चूहों को आसपास नहीं पनपने देना, ये सब तरीकों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, जो इसका जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो रोडेंट्स के, जो भी इन्फेक्टेड रोडेंट्स होते हैं, उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, चाहे उनका यूरिन हो, सलाइवा हो, फीकल मटेरियल हो, वैसे कॉन्टेमिनेटेड जो सामान है उनके थ्रू ये फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी रेयर है और ये कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। क्या इसका इलाज, क्या वैक्सीन मौजूद है? देखिए, ये जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही एक सॉल्यूशन है और इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। WHO के मुताबिक हंता वायरस कोविड जैसा नहीं है। ये हवा में तेजी से नहीं फैलता, लेकिन इसका खतरा बेहद घातक है। ये वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों और कृंतकों से फैलता है। उनकी लार, पेशाब या जल मल के संपर्क में आने से इंसान संक्रमित हो जाता है। अगर वायरस शरीर में पहुंच जाए तो कुछ ही दिनों में फेफड़े जवाब देने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की भारी कमी और फिर मौत हो जाती है। What we do know is that the Andes virus, in previous outbreaks, there has been instances of human-to-human transmission, mainly among close contacts, either providing clinical care or people who have had close physical contact. And we believe that's happening and has happened in the case here on the ship as well, between the couple, the first and second cases, and also a medical doctor providing care. As you probably know, those who develop symptoms, those who go on to develop disease, sometimes develop very severe disease, which includes severe respiratory disease. So there may be some coughing, there may be some aerosolizing procedures that may be done. And of course, that's where we would require higher level care. So this is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. So we are supporting the ship's operators in the mitigation measures that they are putting on board. And as we've said, we are working to have a proper and full disembarkment procedure step by step to support authorities in the Canary Islands for the next stage of the people who are on board. हंता वायरस के 2 रूप हैं। पहला ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस, जो यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ये किडनी पर हमला करता है। दूसरा न्यू वर्ल्ड हंता वायरस, जो अमेरिका में मिलता है और यही सबसे खतरनाक माना जाता है। ये सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है और मरीज कुछ ही घंटों में गंभीर हालत में पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली बात, इस वायरस की मौत दर 35 से 50% तक, यानी हर 2 संक्रमित में से 1 की जान जा सकती है। हंता वायरस से सीधे तौर पर प्रभावित देश अर्जेंटीना। यात्रियों ने इसी देश से जहाज पर सफर की शुरुआत की। सेंट हेलेना वायरस से संक्रमित यात्रा जहाज से उतरे। दक्षिण अफ्रीका, संक्रमित यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। केप वर्डे, क्रूज के रास्ते में और क्वारंटाइन की व्यवस्था। नीदरलैंड, 2 डच यात्रियों की मौत। ब्रिटेन से जुड़ा एक मामला सामने आया। WHO ने कई देशों को सूचित किया है क्योंकि उनके नागरिक सेंट हेलेना में उतरे थे। ये देश हैं कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स और नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, अमेरिका।
कोविड की तबाही दुनिया अभी भूली भी नहीं थी कि अब हंता वायरस ने डर की नई दस्तक दे दी है। फिलहाल वैज्ञानिक इसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और वायरस संकट की तरफ बढ़ रही है? WHO कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वायरस छोटा हो सकता है लेकिन उसका खतरा पूरी दुनिया को हिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।